हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल ही हमारे एमपीपीएससी एई का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो उस एग्जाम में नॉन-टेक वाले पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था और किस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ बुंदेली राइटर? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज विश्वनाथ सिंह। तो महाराज विश्वनाथ सिंह जो है वो बुंदेली लेखक नहीं है। और ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा? तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में भी इसको काउंट कर सकते हैं। और जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला है, जो साहित्य और साहित्यकार वाला क्वेश्चन है, उससे भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है, उसका जो साहित्य और साहित्यकार वाला टॉपिक था, ये लिटरेसी या लिटरेचर वाला टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जागेश्वरी मेला आयोजित किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जागेश्वरी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अशोकनगर जिले में जागेश्वरी मेला आयोजित किया जाता है। और एक इस टॉपिक का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मेन फेस्टिवल, है ना। जो भी मेन फेस्टिवल होते हैं हमारे एमपी के, फेस्टिवल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई? Which revolutionary was hanged by the British government during the बुंदेला rebellion? तो इसका आंसर है नरहुत के मधुकर शाह ना। तो जो नरहुत के जो राजा थे मधुकर शाह, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। तो अभी हमारे तीन हमने देख लिए, एक हमारा लिटरेचर से आया है, एक हमारा फेस्टिवल से आया है और एक हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स और डायनेस्टी से एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? अकॉर्डिंग टू द बैगा ट्रेडिशन, हु वाज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर देव, है ना। इसका आंसर है ठाकुर देव। और ये किस क्वेश्चन से, किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये हमारे ट्राइब वाले पोर्शन से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब ट्राइब वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हमारा आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के निम्न में से किस कला से संबंधित हैं? द फेमस आर्टिस्ट अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट? तो इसका आंसर है हमारा मूर्ति कला, है ना। ये हमारे मूर्ति कला से संबंधित है। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट एग्जाम में ये रहेगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या किस टॉपिक को प्रेफरेंस नहीं देनी है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वो चीज़ यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज से, है ना। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन है, या इसको हम यहाँ पे मेन ये लिटरेचर वाले से भी या कला साहित्य वाले से भी इसको रिलेट कर सकते हैं ना। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज से ही इसको मेन आप रिलेट कीजिए, क्योंकि पर्सनैलिटीज से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और पर्सनैलिटीज वाले पोर्शन इम्पोर्टेंट भी है इसमें ना। तो कभी क्वेश्चन इससे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई? इन विच ईयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड? तो ये हमारा नेशनल जीके का हो गया। हमारे नेशनल जीके का क्वेश्चन है। नेशनल करेंट या नेशनल जीके से हमारे 5 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से हमारे 10 क्वेश्चन आए थे और एमपी से आए थे 35, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे था। तो मध्य प्रदेश के जो 35 क्वेश्चन आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और कंप्यूटर और नेशनल जीके को हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई? तो ये हमारी की गई थी 1 अप्रैल 2007 को। अभी किस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो ये हमारा हो जाएगा योजना से रिलेटेड। ये यहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा वेलफेयर स्कीम ऑफ एमपी से रिलेटेड हो जाएगा। तो इससे भी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई, या मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना कब शुरू की गई? तो ये सितंबर 2013 में शुरू की गई थी। और ये भी हमारा वेलफेयर स्कीम से हो जाएगा, मतलब वेलफेयर स्कीम से 2 क्वेश्चन आए हैं, हमारी योजना से संबंधित 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंकू भाई छगन भाई पटेल ने किस तिथि से पदभार संभाला है? तो ये हो जाएगा हमारा 8 जुलाई 2021। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा हमारा करंट वाले टॉपिक में फेमस पर्सनैलिटीज से, जो हमारी करंट में फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो हमने इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है कि सीएम कौन है या गवर्नर कौन है ना, तो उससे रिलेटेड ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान में स्थित है? तो ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर हो जाएगा हमारा ओमकारेश्वर में स्थित है। और ये किस टॉपिक से है हमारा? तो हमारा इम्पोर्टेंट प्लेसेस वाला जो टॉपिक है, मेन टूरिस्ट प्लेसेस, इससे ये रिलेटेड हो जाएगा। मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि जीके वाला पार्ट है ना, तो इंग्लिश का उतना वो नहीं है, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। यहाँ टॉपिक इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप रिलेट कर सकते हैं, उतना कोई फर्क है नहीं ना। बाकी आपके पास क्वेश्चन पेपर तो हो गई, तो आप उसके बाद उसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, पर इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसेज डाइजेस्ट, है ना। इसका हमने सेट डी लिया हुआ है, तो सेट डी में इसका 12 क्वेश्चन का आंसर सी है ना, मैसेज डाइजेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फायरवॉल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन एवं डेटा होस्टिंग एंड कनेक्टिविटी क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के गठन में सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के क्या क्या पहलू हैं? तो इसका आंसर बता रही हूँ मैं आपको डायरेक्ट। इसका आंसर है SDC SWANNESDG, है ना। यदि आप सेट डी है आपके पास, तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम साइबर सिक्योरिटी का दायरा है, तो द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज। तो इसका आंसर इसमें तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि वल्नरेबिलिटी, इंसिडेंट और रिकवरी पॉलिसी तीनों हमारे साइबर सिक्योरिटी के ही स्कोप है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स हमारा मल्टीटास्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और जो बाकी हैं हमारे वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ये बाइनरी को कन्वर्ट करना था, हमारा क्वेश्चन था ये 111010001 बाइनरी को हमको इसको ऑक्टेट में चेंज करना था, तो इसका आंसर था 321, है ना। सेट डी के 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ना। अभी कंप्यूटर ही चल रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अभी आपको इसका आंसर बता रही हूँ। बाकी जब हमारा एमपी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस टॉपिक से है और उसका क्या उसका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा वर्क एनवलप। नेक्स्ट है अभी हमारा आ गया एमपी का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलाजखंड निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाजखंड हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये हमारा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, और तो ये इसका आंसर हो जाएगा तांबा। और ये किस टॉपिक से है? तो ये नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज है, जो हमारा ज्योग्राफी ऑफ एमपी का टॉपिक है, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज। इसका ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाणसागर परियोजना आपकी सोन नदी पर स्थित है ना। और ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? तो ये हो जाएगा हमारा मेन इरिगेशन, है ना। मेन जो परियोजना वाला क्वेश्चन, यहाँ तक विजिबल है, विजिबल हो रही है। तो मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता निम्न में से किस संसाधन की है? मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा, है ना। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। ये इसमें बहुत सारा डाउट है, तो आप इसको प्लीज क्लियर कर लें अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है नॉर्मल वाले यूपीएससी में। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। और ये किस टॉपिक से जाएगा? तो ये इस वाले टॉपिक से जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। ये भी हमारा मेन इरिगेशन वाले से हो जाएगा। और इसका आंसर है हमारा कुएं और ट्यूबवेल, है ना। कुएं और ट्यूबवेल से एमपी में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा सिंगरौली। ये सिंगरौली जिले में स्थित है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो ये भी हमारा एनर्जी रिसोर्सेज से हो जाएगा, है ना। थर्मल पावर स्टेशन है, तो ये भी हमारा इससे हो जाएगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वाला जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किन तिथियों में किया गया? एक चीज आपने नोटिस की होगी एग्जाम में कि तिथियों से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ईयर के साथ डेट रख के भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको डेट के साथ याद करनी पड़ेगी अब चीजें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किन तिथियों में किया गया? तो इसका आंसर है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। ये भी हमारा नेशनल जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 के ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किए जाने वाले हैं? तो ये हो जाएगा हमारा पेरिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा किस तिथि पर जारी किया गया, है ना। तो ये कोविड की इंफॉर्मेशन के लिए या कौन कौन पीड़ित हैं आपके क्षेत्र में उसको पता करने के लिए ये ऐप जारी किया गया था। तो ये किया गया था हमारा 2 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किस तिथि पर किया? ये मैंने बताया है अपने करंट की वीडियो में, है ना। तो ये किया गया था हमारा 26 अगस्त 2021 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई? 26 अगस्त 2021 को। और ये हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ये वाले करंट वाले से, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? इसको हम वेलफेयर एंड स्कीम में भी रख सकते हैं और इम्पोर्टेंट इवेंट्स में भी इसको रख सकते हैं, है ना, कि कब लागू की गई। ये हमारा मिसलेनियस टाइप का टॉपिक, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2021 में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये भी हमारा नेशनल जीके का क्वेश्चन है। तो भारतीय दल ने 5 पदक इसमें जीते थे, 5 स्वर्ण पदक भारतीय दल ने जीते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना कहा गया है? तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, ये हमारा नेशनल जीके का नहीं है, ये हमारे एमपी का ही है, क्योंकि इसमें राज्यपाल की बात कही गई है ना। तो इसका हमारा अनुच्छेद हो जाएगा 163। और ये हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो एक टॉपिक दिया गया है, जहाँ हम विधानसभा लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है, कितने स्तर पर व्यवस्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारे मध्य प्रदेश में। और ये अलग से टॉपिक दिया गया था पंचायती राज, इससे रिलेटेड है, तो एक क्वेश्चन इसका भी आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर या सखी योजना किससे संबंधित है? ये मिसलेनियस का टॉपिक है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, है ना। इसको आप ये वेलफेयर और स्कीम में भी कंसिडर कर सकते हैं। और
उससे भी नेशनल जीके के पर्सपेक्टिव इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिंडोरी। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये सेंसस वाला टॉपिक दिया गया है हमको, सेंसस वाला टॉपिक कहाँ ये, तो ये इससे रिलेटेड है ना, डेमोग्राफी एंड सेंसस, तो इससे रिलेटेड ये है हमारा जन घनत्व, एक अलग से टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को लिंगानुपात के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका था हमारा 4321, मतलब हमारा सबसे पहले सबसे ज्यादा हो जाएगा बालाघाट में, फिर हो जाएगा अलीराजपुर, फिर हो जाएगा मंडला और फिर हो जाएगा डिंडोरी। इस तरह से इसको करना था। और ये भी हमारा सेंसस वाले टॉपिक से आया है ना, लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो और जन घनत्व वाला हम इसी टॉपिक में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा होती है ना। तो जो अगस्त माह में जो मानसून आता है, एक प्रकार से मानसून प्रवेश करता है हमारे यहाँ, तो उसमें जो अगस्त माह में वर्षा होती है वो किन पवनों के कारण होती है, किस मानसून के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना। और ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये अलग से टॉपिक ही है हमारे सिलेबस में, क्लाइमेट ऑफ एमपी। तो क्लाइमेट ऑफ एमपी से भी क्वेश्चन आपका आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 32.8%, है ना। और ये हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाला टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, फॉरेस्ट माउंटेन, क्योंकि मध्य प्रदेश वनों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को, तो ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो ये हो जाएगा हमारा विंध्याचल, है ना। सोन नदी या विंध्याचल से इसको रिलेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। और ये किस टॉपिक से है, तो ये भी हमारा ये माउंटेन वाले से हो जाएगा, है ना। माउंटेन और ये मतलब ये ज्योग्राफी वाले से ही है, और फॉरेस्ट एंड माउंटेन से हो जाएगा, तो इससे तो होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है ना। तो ये भी हमारा नदियों वाले से है, रिवर्स ऑफ एमपी, मेन इरिगेशन एंड पावर, और रिवर्स ऑफ एमपी इसी से रिलेटेड कर लो इसको, इरिगेशन एमपी इससे रिलेटेड हो जाएगा कि ताप्ती नदी का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इससे 3 कर लें, है ना, इसको 3 लिख सकते हैं। तो पूछा गया था ताप्ती नदी का उद्गम, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ताई, है ना, मुल्ताई से निकल। नेक्स्ट है हमारा देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है। तो देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो ये हमारा क्वेश्चन है, देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है। तो ये हमारा डाउट वाला क्वेश्चन है। वैसे तो यदि इसका आंसर हम देखें तो 33% है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा लीडिंग स्टेट रहा है मैग्नीज में, और इसमें उससे आसपास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम डाउट में रखते हैं और वेट करते हैं कि आयोग इसका क्या दे रहा है आंसर, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये हमारी 2017 और 18 में प्रारंभ की गई थी, और ये भी हमारा वेलफेयर एंड स्कीम से रिलेटेड हो जाएगा। तो वेलफेयर और स्कीम से कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो बैनगंगा नदी भी सिवनी बालाघाट है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बालाघाट। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा, इरिगेशन वाले से। तो ये इरिगेशन वाले के कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइल हेल्थ कार्ड संबंधित है। तो साइल हेल्थ कार्ड हमारा संतुलित उर्वरक के उपयोग, अधिक पैदावार और मिट्टी का संरक्षण, तीनों चीजों से हमारा ये संबंधित हो जाएगा साइल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला हो जाएगा हमारा अलीराजपुर, और ये हमारे सेंसस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है।
तो सेंसस वाले से भी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो जो हमारा राई है वो निमाड़ी से संबंधित नहीं है ना। राई हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा राई। और ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमारा फोक म्यूजिक फोक डांस वाला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हो जाएगा, तो इससे भी 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो मालवा का हम सब जानते हैं कि मार्च जो है लोकनाट्य वो मालवा का लोकनाट्य है, और ये भी हमारा मेन फेस्टिवल वाले से हो जाएगा। तो इससे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते, खत्म भी हो गए। हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो बघेलखंड का प्राचीन नाम था खरुष, है ना। बघेलखंड को प्राचीन समय में खरुष कहा जाता था। और ये किस टॉपिक का है हमारा क्वेश्चन, तो बघेलखंड का प्राचीन नाम हिस्टोरिकल इवेंट से हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो हिस्टोरिकल इवेंट के भी कितने क्वेश्चन हो गए, 2 हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसिद्ध चंदेल सेना नायक आला एवं उदल ने किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध ये लड़ रहे थे और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये हमारे चंदेल सेना नायक रहे हैं आला और उदल। ये भी हमारा हिस्टोरिकल इवेंट का क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया, और ये भी हमारे लिटरेचर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो लिटरेचर के कितने क्वेश्चन हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से हमने टॉपिक और क्वेश्चन दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिससे कि आपको ये चीज पता चले कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ने लायक है या किसके आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट वाले पोर्शन से 3 आए हैं क्वेश्चन, फेस्टिवल और फोक डांस फोक म्यूजिक वाला जो टॉपिक है उससे भी 3 क्वेश्चन आए हैं, लिटरेचर वाले से भी 2 आए हैं, और विविध वाले में भी लिटरेचर से क्वेश्चन है, उसको 2 से 3 कंसीडर आप कर सकते हैं। 2 या 3 इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और कौन सा टॉपिक हमारे ये इरिगेशन वाले टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए हैं, है ना। और इरिगेशन और रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा से एमपीएससी का पसंदीदा रहा है टॉपिक, इससे हमेशा क्वेश्चन मैक्सिमम ही आते हैं। तो इससे हो जाएंगे 4 क्वेश्चन। एक हमारा ये एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फॉरेस्ट वाले से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और क्लाइमेट से 1 हो जाएगा, मिनरल से हो जाएगा 1, फेमस पर्सनैलिटी से 1 क्वेश्चन आया है, स्कीम से 3 क्वेश्चन आए हैं, है ना। और स्कीम से आता ही है हमेशा, तो वेलफेयर एंड स्कीम से भी क्वेश्चन आए हैं 3। तो इस तरह से हमने टॉपिक के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगी कि किस तरह से पढ़ना है टॉपिक को और कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी पढ़ने के लिए हमसे जुड़ी रहिए। थैंक यू।